मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि सालों पहले तुमने जो मुझे धोखा दिया था और मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। मेरे पास मेरा वांग-यीबो है, जो हमेशा मेरी बात सुनता है। वह और मैं मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, वांग यीझाओ ने कहा। ओह, बस इतना ही? मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारी पर्सनल लड़ाई में वांग यीबो को मत घिसारो, वरना मैं उसे चोट पहुँचाऊंगा। उसे मासूम ही रहने दो। अगर वो लगातार हमारी जिंदगी को खराब करेगा तो मैं अपने हाथों से उसे टॉर्चर करूंगा, शाओ चाओ ने कहा और वो अपनी कार में जाकर बैठ गया। शाओ चाओ वहां से चला गया। वांग यीझाओ मुस्कुराया और वो भी अपने कार में बैठ गया और वो अपनी मैंशन की तरफ कार चलाने लगा। जब भी वांग यीबो शुआनलू को समय मिलता तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते। वांग यीबो के लिए शुआनलू एक परफेक्ट बहन जैसी थी। वह हमेशा उसकी इज्जत करता था और उसकी बातें मानता था। शाओजान शुआनलू से कहता था कि वो वांग यीबो से ना मिले, लेकिन फिर भी शुआनलू चुपके से वांग यीबो से बड़ी बहन की तरह मिलती थी और उसका ख्याल रखती थी। वांग यीफई वांग यीबो के लिए पागल हो रही थी। हर बार अपने शरीर से वांग यीबो को बहलाती थी। कभी-कभी वह वांग यीबो की चेस्ट से वो रगड़ती थी, अपनी चेस्ट उसके सीने पर रगड़ती थी। वांग यीबो को ये कभी पसंद नहीं आता था। वो हमेशा उसके बीच में दूरी बनाए रखता था। वांग यीफई अपने प्यार के लिए टॉक्सिक बनते जा रही थी। जब भी वो वांग यीबो के सामने किसी और दूसरी लड़की को देखती तो उस आसानी से उसे जलन हो जाती थी। ज्यादातर समय वांग यीबो अपने बिगड़े हुए दोस्त के साथ बाहर में ही रहता था। उसने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा अपने दोस्त के साथ बाइक रेसिंग करता था। वांग यीफई हमेशा वांग यीबो के जीतने के लिए चीयर करती थी। वांग यीबो को बाइक रेसिंग जीतने में प्रोफेशन था। बहुत कम मामलों में वो मैच हारता था। वांग यीबो ज्यादा शराब पीता था। वो आसानी से नशे में नहीं होता था। दूसरी तरफ शाओजान डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हो गई है। वो वांग यीबो से नाराज था। शाओजान शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन जब भी वांग यीबो उसकी जिंदगी को दखल देता है तो वो उसे गुस्सा आ जाता है। वांग यीबो और शाओजान बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और ये हमेशा वांग यीबो ही होता है जिसने अपने पेरेंट्स के कहने पर शाओजान के खूबसूरत पल को बिगाड़ दिया है। वांग यीबो को समझ नहीं आता है कि उसके पेरेंट्स शाओ फैमिली से क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने पेरेंट्स का साथ ही देता है। शाओजान भी से ये पसंद है कि वो अपने पेरेंट्स का साथ देता है, लेकिन वो बिना किसी वजह से बदला नहीं लेता है। शाओ मैंशन में संडे को शुआनलू शाम को घर पहुंची। उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। घर पर सिर्फ शाओजान था। शुआनलू अपने मैंशन के अंदर गई। शाओजान सोफे पर बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि शुआनलू अंदर आई है, तब सोफे से उठ गया। शाओलू ने शाओजान को देखा और मुस्कुराए। जी, शाओजान ने गंभीर चेहरे से कहा। हाँ शाओजान, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शाओलू ने पूछा। तुम वांग यीबो से क्यों मिलती हो? शाओजान ने पूछा। शाओलू कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है। जान, वो भी मेरे भाई जैसा है। वो भी मुझे बहन की तरह प्यार करता है। मेरा उसका कोई भी लड़ाई नहीं है, तो मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे मिलती हूँ? शुआनलू ने सवालिया नजर से उससे पूछा।
वह किसी के लिए अच्छा नहीं, वो हमेशा हमारी जिंदगी में दखल देता है। और मुझे कैसे पता? इसके बारे में मत पूछो। मुझे शुरू से पता है कि तुम उससे छुपकर मिलती हो, उससे प्यार क्यों करती हो। वो बहुत बिगड़ल हुआ है। शाहजहां ने चिढ़कर पूछा। वो बुरा नहीं है, तुम एक दिन उसे समझ आ जाएगा। और अपने कमरे में मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, शुआन लू ने कहा, और वो फिर अपने कमरे में चली गई। रात में शाओ फैमिली ने चैन फैमिली को बुलाया था। शुआन लू बहुत खुश थी क्योंकि वो काओ यू चैन से प्यार करती थी, वो उसका फियांसे था। शुआन लू और काओ यूचेन की शादी की तारीख तय करने के लिए शॉ फैमिली ने चैन फैमिली को डिनर पर बुलाया था। डिनर के बाद शॉ फैमिली और चैन फैमिली ने शुआन लू और काओ यूचेन की शादी के बारे में बात की। तो ये तय हो गया, 1 महीने के बाद शुआन लू और काओ यूचेन एक दूसरे से शादी करेंगे। जैक्सन हुआन, काओ यूचेन के पिता ने एक्साइटेड में कहा। हाँ, उम्मीद है कि इस बार कोई भी शादी में रुकावट नहीं डालेगा। क्रिस्टल जान ने कहा। चिंता मत करो माँ, मैं किसी को भी अपनी जीजी की शादी को खराब नहीं करने दूंगा। मैं उनके शादी में बहुत सारे बॉडीगार्ड का इंतजाम करूंगा। शाहजहां ने कहा। शादी आराम से होगी, शाओ ने कहा। तो ये तय हुआ ना? चेंग हुआन ने शाओ फैमिली से पूछा। हाँ, शाओ ने जवाब दिया। शुआन लू और का यूचन ने एक दूसरे को देखा। का यूचन ने शुआन लू को आंख मारी। शुआन लू शर्मा गई। जेंग शुआन बहुत खुश थे लेकिन थोड़े दुखी भी थे क्योंकि वो अपनी प्यारी पत्नी को याद कर रहे थे। उन्हें 10 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। अब वो अपने इकलौते बेटे का यूचन को सारी खुशियां देना चाहते थे। ली कॉर्पोरेशन में ली हैकवान लेटेस्ट बाइक का मॉडल को चेक करने में बिजी थे। हर साल वो सबसे अच्छी बाइक लॉन्च करने की कोशिश करते थे। उनका दिमाग बहुत तेज था। उनका सबसे फेवरेट कस्टमर और दोस्त में से एक वांग यीबो है। जब भी ली हैकवान अपनी नई बाइक लॉन्च करते थे तो वो हमेशा वांग यीबो को अपनी कंपनी में बुलाते हैं। मिंग हुई अपने ऑफिस के अंदर कंपनी का फाइल वर्क चेक कर रही। शाहजहां कंपनी के अंदर गया। वो भी ली हैकवान का दोस्त है लेकिन अब उनका रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ली हैकवान ने मिंग हुई से शादी कर लिया है। ली हैकवान ने शाहजहां को देखा। उन्हें अपना काम करना रोक दिया और शाहजहां की तरफ गए। हाय, ली हैकवान ने घबराते हुए कहा। शाहजहां ने उस तरफ नहीं देखा, दूसरी तरफ देखने लगा। अगर तुम्हें कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, ली हैकवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें अपनी जीजी की शादी में बुलाने आया हूँ, सिर्फ तुम, शाओजान ने कहा। तुम अब भी मुझे अपना दोस्त मानते हो, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं और मिंजी शुआन लू की शादी में आएंगे, ली हैकवान ने कहा। मैंने सिर्फ तुम्हें कहा है, तुम्हें उसकी शादी में किसी और को नहीं लाना है, शाओजान ने कहा। लेकिन उसने ली हैकवान से नजरें नहीं मिलाया। क्या तुम अब उससे और मुझसे नाराज हो? लेकिन मैं और मिंजी हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे और उसकी प्लान के बारे में मुझे नहीं पता था कि मिंजी अपनी शादी से भाग जाएगी। उस समय जॉन जंकू ने मुझे अपने साथ चलने को कहा था जब वैन के अंदर था और जॉन जंकू ने मुझे बताया कि वो वांग यीबो मिंजी के अपने साथ लेकर आ रहा है। मैं हैरान था। उस समय मैंने
मिंजी के लिए अपनी भावना को नहीं नकारा और जब हम इतनी दूर आ गए तो मैंने उससे शादी कर ली। ली हैकवन ने कहा। हाँ, शाओजान ने जवाब दिया। प्लीज हम पर नाराज मत हो। अगर तुम्हें माफ कर सकते हो तो प्लीज हमें माफ कर दो। वो खुश नहीं थी इसलिए उसने भागने का फैसला किया। ली हैकवर ने शाहजहां को समझाने की कोशिश की। मैं सिर्फ जीजी की शादी तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया था। मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। शाहजहां ने गुस्से में कहा और वो ऑफिस से चला गया। ली हैकवर ने आह भरी और वो मिंग हुई जी से मिलने गया। रेस्टोरेंट में रात में जिन जंगकुक अपने बॉयफ्रेंड पार्क जिमी से एक रेस्टोरेंट में मिला है। वहाँ पे मिंग युंगी भी उसके साथ था। तो जंगकुक तुम वांग फैमिली में कितने समय तक रहने वाले हो? क्या तुम्हें साउथ कोरिया लौटने का कोई प्लान नहीं है? पार्क जिमिन ने जियांग जंगकुक से पूछा। ये रहने दिलचस्पी है इसलिए मैं यहाँ हूँ, जियांग जंगकुक ने जवाब दिया। सच में यही तुम्हारा जवाब है? मिन युंगी ने जियांग जंगकुक से पूछा। हाँ, मैं साउथ कोरिया लौटने का मेरा मन नहीं है क्योंकि मैं उस जानवर का सामना नहीं करना चाहता। जियांग जंगकुक ने अपने मन में सोचा। क्या तुम किसी से भाग रहे हो? मिन युंगी ने जियांग जंगकुक से पूछा। नहीं नहीं, मैंने किसी से क्यों भागूंगा? मैंने तो किसी के साथ कुछ भी तो नहीं किया, जियांग जंगकुक ने कहा। ओए ऐसा है? मिन युंगी ने कहा। युंगी प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। पर जिमी ने मिन युंगी से कहा। मिन युंगी ने अपना सर हिलाया और वो मुस्कुराया। उसी रेस्टोरेंट में कोई दूर से पार्क जिमिन मिन युंगी और जियांग जंगकुक को देख रहा था और सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। और सबसे जरूरी बात, उसने जंगकुक की तस्वीर ली। फिर उसने आदमी ने वीडियो और तस्वीर अपने बॉस किम त्योंग को भेज दी। अचानक जंगकुक को वांग यीवो का फोन आया। फोन की बातचीत। हाय, जॉन जंगकुक ने कहा। हेलो, तुम कहाँ हो? वांग यीवो ने पूछा। मैं जिमिन और उसके दोस्त के साथ, जॉन जंगकुक ने कहा। आज रात ठीक 1 बजे बाइक रेस होगी, क्या तुम हमारे साथ शामिल होगे? वांग यीवो ने पूछा। हाँ, मैं अपने दोस्त और अपने साथ लेकर जाऊंगा, जॉन जंगकुक ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वांग यीवो ने जवाब दिया। फोन पर बातचीत खत्म। रेसिंग ट्रैक। जॉन जंगकुक, पार्क जिमिन और मिन युंगी एक सीक्रेट रेसिंग ट्रैक पर गए। ये एक खतरनाक जगह है। अगर पुलिस कभी वहां को रेस करते हुए पकड़ लिया तो सबको खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि रात में रेसिंग करना गैर कानूनी है। सभी रेसर रेस के लिए पैसे दांव पर लगाते हैं और जो मैच में जीत जाते वो सारे पैसे ले जाते हैं। कभी कभार खतरनाक हो भी सकता है क्योंकि हारे हुए विरोधी रेसर गुस्से में आ सकते हैं और ये जबरदस्त लड़ाई हो सकती है। एक बार वांग यीवो भी लड़ाई में शामिल हो गया था। पुलिस आने से पहले वो अपने दोस्त के साथ भाग गया है। वांग यीवो और उसके दोस्त पहले से बाइक रेसिंग के लिए तैयार थे। जियांग जंगकुक, पार्क जिमिन और मिन युंगी भी आ गए। जियांग जंगकुक बाइक रेसिंग में वांग यीवो का साथ शामिल हो गया। उसने अपनी बाइक को लेटेस्ट वर्जन चुना। वांग यीवो पहले से ही अपनी बाइक पर तैयार था। वांग यीफाई हमेशा से तैयार वांग यीवो के लिए चीयर कर रही थी। पार्क जिमिन और मिन युंगी चुपचाप देख रहे थे। सारे रेसर अपनी अपनी जगह पर तैयार थे। सभी ने गोली चलने की आवाज सुनी और
उनने बाइक रेसिंग शुरू कर दी। वांग यीवो पहले स्थान पर, जियान जंगो दूसरे स्थान पर और बाकी रेसर उनके पीछे थे। पहले, दूसरे, तीसरे विजेताओं को बहुत सारा पैसा मिला। उनके बाद विजेता ने पूरी रात जश्न मनाया। पार्क जिमिन और मिन यूंगी सहित सभी पूरे तरह से नशे में थे। सिर्फ वांग यीवो और जियान जंगकुक वांग मैशन के लिए निकल गए। सड़क पर एक हफ्ता बीत गया। एक दिन वांग यीवो अपनी कार चला रहा था। वो अपने कार चलाने में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसके पास लाइसेंस था। उसके बाद उसने अपने प्राइवेट जेट से जाना था। वांग यीवो एक जरूरी काम से चोंगकिंग जा रहा था। उसके पापा चोंगकिंग में थे। उन्हें तुरंत एक जरूरी फाइल चाहते थे क्योंकि उनने वांग यीवो को चोंगकिंग आने को कहा क्योंकि वो फाइल किसी और के हाथ में नहीं दे सकते थे। इसलिए उनने वांग यीवो को बताया। वांग यीवो से वो फाइल लेकर चोंगकिंग के लिए निकल गया। सड़क खाली थी। वांग यीवो धीरे तेजी से कार चला रहा था। सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ था, लेकिन वहां पे कोई रेलिंग नहीं थी। अचानक सामने से एक बड़ी ट्रक आई। वांग यीवो घबरा गया और अचानक से अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ दी, लेकिन वहां से दूसरी कार आ रही थी। वो वांग यीवो को टक्कर मारने वाली थी। तभी वांग यीवो ने तुरंत अपनी कार फुटपाथ की तरफ मोड़ दी क्योंकि उस समय वहां कोई नहीं था। वांग यीवो कुछ सेकंड के लिए उसी तरफ कार चलाने लगा था। सिर्फ वहां अपनी कार मेन रोड की तरफ मुड़ने वाला था, लेकिन तभी एक छोटा लड़का उसके सामने आ गया। वांग यीवो ने उस लड़के को बचाने के लिए अपनी कार मोड़ी, लेकिन उसने देखा कि गलती से उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। वांग यीवो ने झटके से अपनी कार रोकी और तुरंत बाहर निकला। उसने देखा कि वो एक औरत लेटी हुई है। उसके सर से खून बह रहा था। वांग यीवो कांपने लगा और उसने तुरंत उस लड़की को पलटा। उसका चेहरा देखा शुआन लू। वांग यीवो ने कांपते हुए आवाज में कहा। वांग यीवो ने एम्बुलेंस और अपने बॉडीगार्ड को बुलाया, जो कुछ ही मिनट में वहां पहुंच गए। लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर गए। कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। वांग यीवो ने एम्बुलेंस कर्मचारी को शुआन लू को एम्बुलेंस के अंदर ले जाने में मदद की। वांग यीवो रो रहा था। उसने अपनी आंसू पोंछा और उसने वांग सीसी लू को फोन किया।